अर्णव फाइनेंस, ऑल टाइप्स ऑफ लोन, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स सदर। अर्णव फाइनेंस, ऑल टाइप्स ऑफ लोन, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स सदर, नागपुर। नागपुर में एक ही नाम, नागपुर में एक ही नाम, त्रम की दुनिया में एक ही नाम, अर्णव फाइनेंस और रिलायबल लोन्स। हमारे यहाँ पर्सनल लोन, होम लोन्स, हाउस मॉर्टगेज, हर चीज़ जो है मुहैया कराई जाती है। माइंस लोन आमचे आदरणीय सन्माननीय अमित भाऊ मसले एंड प्रेम सर कठानी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर अमित भाऊ एंड प्रेम जी, अमित भाऊ एंड प्रेम भाऊ जी, एक ही नाम, विश्वास का एक ही नाम, रिलायबल लोन्स, ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स, पर्सनल लोन, होम लोन्स, रिलायबल सर्विसेज, रिलायबल कम्युनिकेशन, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स सदर, नागपुर। हमारे प्रिय नन्हे छोटे से पंडित जी ने ये क्या कह दिया, जरा गौर से सुनिएगा। बहुत बेहतरीन बात, खास तौर से विशेष बातमी। कुंभकर्ण के पास पहुंचा तो कुंभकर्ण ने कहा कि लंकापति, आज तुम बड़े उदास दिख रहे हो। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, तुम क्यों चिंतित हो? रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने मिथिलेश कुमारी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण बोला, अधिकार किया तुमने उन पर, तुमने उन पर अधिकार किया। रावण बोला, कैसे अधिकार किया? लखती ही नहीं वह और हमारी, वो हमारी ओर देखती ही नहीं है। अच्छा, तो जैसे साधु का वेश धारण करके हरण कर लाए तो राम जी का रूप धारण कर कर अधिकार पा लेते। तब राघव ही ना बने तुम क्यों? रावण बोला, इसमें हमको भय भैरव भारी क्यों? जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारी। जब मैं राम जी का रूप धारण किया मैंने, तो मेरे मन से तो वासना चली ही गई। मुझे दूसरी की नारी माता के समान दिखने लगी, तो बैरव राम बड़ाई करही। राम जी के शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। एक दिन जब राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा था, तो मेघनाथ का वध हुआ। तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना रावण के पास आई और कहा कि पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पति का शव रामादल से ले आऊं। रावण बोला, अवश्य बेटी जाओ, अवश्य जाओ। अब दरबारी सोचे कि महाराज, सभा में था उस समय रावण, दरबारी सोचे कि महाराज आपकी 10-10 बुद्धियां हैं, एक में भी समझ नहीं है, 20-20 नेत्र हैं, एक से भी दिखाई नहीं देता। कहा क्यों? कहा अभी आपका और उनका युद्ध चल रहा है, आपका और राम जी का, तो ऐसे में आप सुलोचना को भेज रहे हैं, क्या पता वे सुलोचना को बंदी बना लें और कहें कि तुम सीता जी को लौटा दो। राम जी कहें कि तुम सीता जी को लौटाओ तो हम सुलोचना को लौटा देंगे। तो ऐसे में आप सुलोचना को क्यों जाने दे रहे हैं? तो रावण मुस्कुरा कर बोला कि दरबारियों, कितने ना समझ हो। क्यों? राम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब आपने उनकी पत्नी का हरण किया है तो वे भी तो सुलोचना को बंदी बना सकते हैं। रावण बोला, इसलिए क्योंकि ये काम रावण का है, ये काम राम का नहीं है। और एक बार तो श्री तुलसीदास, श्रीमती रश्मि नायंदर से खास मुलाकात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए क्या बहुत खूब कहा है।
रश्मि नावंदर जी ने बेहतरीन कोई भी तकलीफ आए तो आप सबसे पहले विशेष किसका रिपोर्ट नाम खास तौर से नागपुर वासियों के लिए। कहीं आपको ठोकर लग जाती है और कहीं बाजार में जाती हो, कॉलेज जाती हो, कोई ऑफिस हो, अगर जॉब करती हो या कुछ में भी कहीं भी कोई मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले चेहरा किसका नजर आता है? दुनिया के हर पुरुष के अंदर कौन सा ऐसा पुरुष है जिसके सामने एक लड़की, एक बेटी, एक स्त्री सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस करती है? केवल पापा। केवल ये एक वो शब्द है कि जहां बेटी पिता की जिंदगी की आखिरी औरत होती है, बेटी एक पुरुष के जीवन की आखिरी स्त्री होती है, क्योंकि जब बेटी जिसके घर में आ जाती है ना, फिर वहां फुल स्टॉप हो जाता है। उसके जीवन में बेटी का मतलब होता है माँ का वापस आना। आज पूजा आपको वैसे ही ट्रीट करती होगी जैसे दादी करती है। जैसे दादी आपको डांटती है ना, वैसे ही ये बेटियां आपको डांटती होंगी। ये ट्रीट करने का जो तरीका है ना, ये एक माँ होता है, क्योंकि एक बेटी के अंदर माँ होती है, एक बेटी के अंदर जन्म से माँ होती है। आप देखिए, एक छोटी सी बच्ची को आप एक गुड़िया दे दीजिए, वो क्या करेगी? बहुत प्रेम से खिलाएगी, बाल बनाएगी, बिंदी लगाएगी, तैयार करेगी। और एक लड़के को छोटी गुड़िया दे दीजिए, वो क्या करेगा? हाथ तोड़ देगा, पाँव की जगह हाथ लगा देगा, मुंडी घुमा देगा। ये यानी एक ममता, एक करुणा का भाव है, वो बेटी में जन्मजात होता है। आज इन बेटियों के लिए कहूंगी कि जैसा कि पूजा ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा किया जा सकता है, आज पूरे गांव की यहाँ बेटियां हैं। मैं एक गांव की तरफ से सर निवेदन करूं, वडील बैठे हैं सर, यहाँ मैं एक निवेदन करूं सब बेटियों को, जो भी हमारी यंगस्टर बेटियां हैं, एक बात मैं बेटियों को जरूर कहूंगी कि बेटा पिता का मान है, लेकिन बेटी पिता का स्वाभिमान है। बेटा पिता का मान है केवल, लेकिन बेटी पिता का स्वाभिमान है। जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा कि आपके पिता को जीवन में समाज के सामने सर झुका कर चलना पड़े, क्योंकि वो उनके लिए 1000 मौत मरने जैसा होगा। 1000 मौत। आजकल मैंने देखा है शहरों में लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के, हमारे अच्छे घरों की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के उसको फैशन का नाम देती हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि तन पर लिबास की कमी अजीब लगती है, तन पे लिबास की कमी अजीब लगती है, और मुझे अमीर बाप की बेटी भी गरीब लगती है। ये भाव है। इसलिए आज चाहूंगी कि एक पापा के लिए, एक मैंने मेरे पापा के लिए गाना लिखा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। मुझे समझ में नहीं आया पापा के लिए क्या लिखूं, तो मैंने लिख दिया। सब मेरे साथ लाइन गाएंगे। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, अंबर से ऊंची पापा। और भैया मेरे लिए पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। मैं एक बेटी की बात बता देती हूँ, फिर इस गीत को हम पूरा